हेलो बच्चे, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट कैसे आइडेंटिफाई करना है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द ऑटोसोमल डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट रिकॉग्निशन in your exam in my previous video. If you want, you can check it. And now we are going to start how to identify X-linked dominant and X-linked recessive in very short way. It's a small trick to understand how to recognize. पहले तो बच्चे तुम लोगों को पता ही होगा that how to find out dominant trait. Already we discussed dominant trait मतलब there will be no skip of generation, whereas recessive trait मतलब skip of generation होगा, right? So first point what you have to check is no skip of generation. इसके बाद if father is affected, child will be the affected child will be daughter. क्योंकि बच्चे क्या पता है X and Y, it is the as we are discussing about X-linked recessive dominant disorder or recessive disorder. अब बात क्या है कि एक्स क्रोमोसोम जो है वो फादर से किस में जाता है, डॉटर में. इट्स नेवर गोज टू son, right? Father gives Y chromosome to son, so there is no chance to transfer the disease from father to son. It will be only transferred to daughter, and from mother it will be transferred to son. Okay, so it shows criss-cross pattern of inheritance. मतलब क्या है, फादर से डॉटर में जाएगा और मदर से सन में जाएगा, क्योंकि मदर से ही एक्स क्रोमोसोम जो है वो सन पे आता है, फादर से वाई क्रोमोसोम आता है. समझ में आया? और अदर पॉइंट क्या है जो तुम लोग इजीली समझ में आएगा, मैं जस्ट इधर लिखती हूँ, फादर टू सन विल नेवर कम, इट विल ओनली गो टू डॉटर. एंड अगर फादर अफेक्टेड है, इफ ऑल द like if the father is affected, then all the daughter will be surely affected. All daughter will be affected. ये एक पॉइंट है. और अगर मदर अफेक्टेड है तो मदर से 50% सन को जाएगा और 50% डॉटर को जाएगा. तो ये रहा वेरी इजी वे टू अंडरस्टैंड व्हेन इट इज एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट. मैं फिर से बता रही हूँ बच्चे, फिर से चेक कर लो एक बार. देयर विल बी नो स्किप ऑफ जनरेशन, क्योंकि हम लोग डोमिनेंट बोल रहे हैं. फिर क्रिस क्रॉस पैटर्न शो करता है, क्या फादर से डॉटर को आता है और मदर से सन को आता है, इसलिए इसको बोलते हैं क्रिस क्रॉस पैटर्न. ठीक है, अगर फादर अफेक्टेड है तो उससे सारा डॉटर को आएगा, और अगर मदर अफेक्टेड है तो 50% सन एंड 50% डॉटर का चांस होता है डिजीज मिलने का. तो इधर देखो, ये जो पेडिग्री दिया हुआ है इसमें मदर इज अफेक्टेड, सो इधर से क्या हुआ, सन को अफेक्ट आया. ठीक है, तो इसके बाद तो 50% हम लोग ये भी देखे हैं कि मदर अफेक्टेड होने से 50% डॉटर विल बी अफेक्टेड. सो सी हियर 50% डॉटर इज अफेक्टेड. अब देखो इधर फिर द फादर मदर इज अफेक्टेड, राइट? तो मदर से फिर क्या हुआ, सन को नहीं आया क्योंकि वी हैव चांस 50%. ओके, बट फादर इज अफेक्टेड, सो ऑब्वियसली द डॉटर इज अफेक्टेड. ठीक है, फिर से इधर देखो, इधर देयर इज आल्सो फादर अफेक्टेड एंड फ्रॉम देयर द डॉटर इज अफेक्टेड. एज मदर इज नॉट एट ऑल अफेक्टेड, सो बोथ द son is not at all affected. So we have proved it. If mother is affected, there is chance 50% son and 50% daughter will be affected. If father is affected, all the daughter will be affected. And there is no skip of generation. You can see in every generation 1 2 3 सब में मिनिमम एक तो जरूर अफेक्टेड होगा. ठीक है, और फिर इस पेडिग्री चार्ट में आओ, फिर इधर देखो, फीमेल इज अफेक्टेड, दैट मींस मदर इज अफेक्टेड, so here son affected, criss cross pattern it is showing. And also 50% of the daughter, क्योंकि इसको नहीं आया, इसको नहीं आया, minimum 50% और there is a chance of having disease to the daughter also. Fine. Okay, next, here even 50% son also will get, so as if mother is affected. Next again, here mother is affected, so that daughter and son both are affected because chances 50-50. Here see again, as I said, if father is affected, all the daughter will be affected. As in this couple, the father is affected, so both the daughter is having affected, or both the father is both these daughters are affected. Fine. So we understood how to find out X-linked dominant trait. ठीक है बच्चों, तो ये ट्रिक को याद रखना.
और इजिली यू कैन सॉल्व इट. थैंक यू.